अब आप इस बात को समझो, उनकी भी मजबूरियां रहती हैं, 5 साल तक पढ़ते हैं और फिर लौट करके बच्चों की देख रेख और ये सब उनको करना पड़ता है, परवरिश करनी पड़ती है। तो लड़ाई झगड़ा अगर न हो तो जाना पड़ेगा वहां, काहे को जाओगे। अब आप ये समझो कि छोटे बंदे और सब क्या करने लगे। औरत को अगर गुस्सा आवे और पुरुष चुप हो जाए तो घर में झगड़ा होगा। अरे बताओ, दहेज का मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा, कोई तलाक का मुकदमा नहीं चलेगा। एक को गुस्सा आ जाए, दूसरा चुप हो जाए तो सास और बहू में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। न तो सास बहू से डरेगी, न बहू सास से डरेगी। इस वक्त पर तो दोनों एक दूसरे से डरती हैं। उसका क्या कारण है कि बर्दाश्त दोनों नहीं कर पाती, दोनों अहंकार में रहती। तू डाल तो मैं पाप मार। लेकिन अगर बर्दाश्त की शक्ति आ जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर में। अब आप ये समझो, ये छोटे बन जाने से आने समझ लो लड़ाई झगड़ा झंझट खत्म। और नहीं तो किसी में कुछ घर ऐसे हैं जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है। आपको यह न बताऊं तो मैं बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज होता है, इनके यहाँ कोई न कोई बीमार ही रहता है। मैं बता दूंगा, आप कहोगे कोई चैलेंज करोगे। अब इससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा बर्दाश्त की शक्ति लाओ, लोगों में बर्दाश्त की शक्ति भरो, लोगों को समझाओ और बताओ, तो बुद्धि सही रहेगी। और बुद्धि सही रहेगी, आप जब मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिलेगी। जब बरकत मिलेगी, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब आपका भजन पूजन में भी मन लगेगा। और नहीं तो मन कहाँ लगा रहता है? मन सब सामान में लगा रहता है, चीजों में लगा रहता है दुनिया के। मंदिरों में जाते हैं लोग, लेकिन मन कहाँ लगा रहता है? खेती में, दुकान में, दफ्तर में, उधर लगा रहता है। जाते तो वहां दिखावे के लिए, लेकिन मन दूसरी तरफ रहता है। मंदिर के सामने गया, मंदिर में एक आदमी पूजा करने, तो दरवाजे पर चप्पल उतारते समय ही उसका मन उसी में लग गया कि मैं तो नई वाली चप्पल पहन के आया, कोई उठा न ले जाए इसको, पुरानी पहन करके आना चाहिए। अब फूल पत्ती से चढ़ा दिया, आरती करके रख दिया, तब स्तुति करना शुरू किया, तमेव माता च पिता तमेव। तब तक मन लग गया चप्पल में कि कोई उठा न ले जाए। तो चप्पल की तरफ देख के बोला तमेव बंधु च सखा तमेव। फिर मूर्ति की तरफ घूमा, तमेव विद्या च दबनम तमेव। फिर मन लग गया चप्पल की तरफ देखने, कोई ले तो नहीं गया। तो चप्पल को देख के कहता है तमेव सर्वम मम देव देव। तो अब आप ये समझो, मन जब दुनिया की चीजों में लगे तो कहा ना गोपकाओं ने कि उदो मन ना ही 10-20। मन तो एक ही है, तो 10-20 जगह जब यह दौड़ेगा तो भगवान की तरफ कैसे लगेगा? मालिक की तरफ कैसे लगेगा? वो मालिक कैसे मिलेगा? और मन नहीं लगेगा तो कितना भी पूजा पाठ करते रहो, कितना भी जब तक आप करते रहो, कहीं वो मिलने वाला है? और मन अगर रुक गया तो कहा कि मिलने में देर नहीं लगती, पल में परलय होता है। यानी समझ लो कि पल भर में लय हो जाओ, पल भर में लय हो, पल भर में लय, पल में पर लय, पर लय, लय मतलब मिल जाओ उसी में। ये मिल सकता है, ये जीवात्मा मिल सकती है। जैसे देखो, पानी गिरता है नीचे, बारिश होती है तो पानी बह करके कहाँ जाता है? पानी की तरफ जाता है, उसी तरफ जाता है। समझ लो, ऐसे ही पानी पानी में मिल, ऐसे ही ये जीवात्मा मिल सकती है। मालिक आज तक अगर मिला तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद किसी को मिला ही नहीं। और आपको भी वो रास्ता बताया जाए, मनुष्य शरीर में ही मालिक के दर्शन का जब मिला लोगों को, तभी तो कहा ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। मुसलमान फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है,
और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी जिंदों से पूछो दिल क्या है, इसी में मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद किसी को नहीं मिल सकता है। अब रास्ता कहाँ पर है, किधर है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। जो शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है यहीं पर बैठी हुई। इससे नीचे 5 स्थान, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और बुधा चक्र, और 5 स्थान ऊपर है। सहृदय कमल, त्रिकुटी, दशमा द्वार, भंवर गुफा और सतलोक। बीचों बीच में जीवात्मा बैठी हुई। जब जीवात्मा की आंख खुलती है तब आप ये समझ लो कि मालिक का दर्शन होता है। होता इसी मनुष्य शरीर में। बहुत लोगों को हुआ। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने वही आंख खोल करके उनको महाभारत दिखाया था जो हमारे आपके अंदर है। अर्जुन को कृष्ण ने कहा उठाओ गांधी, चलो मैदान में। बोले इनको मार करके हम नर्क नहीं जाना चाहते हैं, वहां तो सब हमारे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं। तब कृष्ण ने कहा इतना दिन हो गया तुमको यानी मेरे साथ रहते हुए और तुम हमको नहीं पहचान पाए, क्योंकि महापुरुष भी धरती पर आते हैं तो मनुष्य शरीर में ही आते हैं। और जैसे आप खाते हो वैसे खाते हैं, जैसे पहनते हो पहनते हैं, जैसे आपकी गोली बानी टट्टी पेशाब वैसे उनका भी, महापुरुषों का ही। तो वो पहचान नहीं पाते हैं लोग। जो उनके नजदीक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वही समझ पाते हैं। तो अर्जुन साथ में बहुत रहे लेकिन उनको समझ नहीं पाए। तब कहा कि देखो तुमको मैं समझाता हूँ, बैठो मैं दिखाता हूँ महाभारत तो सब हो गया पहले। तो बैठाया, कहा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। ठोका ही, जब ठोका और अंदर की आंख खुली तो देखा सब के सब मरे पड़े हुए हैं, सब के सब। बस केवल हमको निमित्त बनना है। और धनुष उठाया, हो गए मैदान में। और एक तरफ से छोड़ते चले गए तीर, वो बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। तो वही दिव्य दृष्टि आपके पास भी, वही दिव्य दृष्टि जो नारद के पास थी कि दिव्य दृष्टि के साथ समझ लो कि जिस दिव्य दृष्टि के सहारे वो विष्णु और समझो ब्रह्मा के पास, शिव के पास चले जाते थे, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते थे और फिर इसी मनुष्य शरीर में आ जाते थे। तो वही रास्ता आपके पास भी है। अन्य समझ लो कि उस रास्ते से अब भी आप देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकते हो। यह दिव्य दृष्टि माँ के पेट में खुली हुई थी। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है, तो मालिक का दर्शन होता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर निकलता है बस तुरंत पर्दा पड़ जाता है। तभी तो चिल्लाता है ना, चिल्लाता है कहाँ 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 पहुंच गए हैं। अब उसका रोना और हाथ पैर का इशारा कोई समझ पाता है? अभी किसी के सामने आप ऐसे करो तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, भाषा समझो न समझो। किसी के सामने ऐसे ऐसे करो तो कहेगा भूखा है रोटी खिला दो, लेकिन बच्चे का इशारा कोई नहीं समझता। तो रोता क्यों? रोता इसलिए है कि जैसे बाहर निकलता है तैसे वो आंख बंद हो जाती है अंदर वाली, जिससे भगवान का दर्शन होता था वो आंख बंद हो जाती। दूसरा भी कारण है रोने का। आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहनकर या चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते हैं। कहा गया नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। कोई कितना सोना चांदी हीरा मोती पहने हुए हो शरीर में, लेकिन शमशान घाट भेजते समय सब उतार लेते हैं। किसी के पहने रहने देते हैं, किसी को सब उतार लेते हैं, नंगे करके भेजते हैं। अब ये जरूर है कि पैदा होते समय मुट्ठी बांध कर आता है, सब कुछ लेकर आता है। सब कुछ का मतलब क्या है? 4 पदार्थ का चुलता के कहा गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर आता है। और जाते समय सब यहीं छोड़ जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाता हम क्या लेकर के आए और हमको किस तरह से रहना चाहिए और क्या काम करना चाहिए उस शरीर से, इस चीज को समझ नहीं पाता है। तो हाथ फैला करके सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तो माँ के पेट में जब थे तो दर्शन होता था, लेकिन जब बाहर निकले तो पर्दा पड़ गया, तो दर्शन होना मालिक का समझ लो कि बंद हो गया। अब
वो पर्दा हट जाए कर्मों का, तो अभी दिखाई पड़ने लग जाए, तो वो रास्ता आज आपको बताया जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने भी बहुत से लोगों को बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और नरक 84 से छुटकारा दिला करके मंजिल तक पहुंचा दिया। क्योंकि नरकों में तो बड़ी बीहड़ सजा मिलती है। अब आप बहुत से लोग कहते हो गए, कुछ लोग ऐसे भी आप में होंगे जो ये कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन यह नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है, सब नोट कर रहा है, स्टेप कर रहा है। और जैसे ये शरीर छूटेगा, बट्टे से पैदा होने से लेकर के और मरने के समय तक का सब उसके पास पहुंच जाएगा। किसके पास? यमराज के पास। और उसी आधार पर वो सजा दे देता है। वहां कोई शोर सिफारिश चलती है? वहां कोई वकील छुड़ाने वाला मिलता है? फिर कोई जज वहां सिफारिश सुनने वाला मिलता? वहां पर कोई नहीं मिलता है। वहां पर हुक्म दे देता, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो, काटो इनको, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ, बहुत दिन रहना पड़ता है। वहां से छुटकारा के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप और बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। फिर 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। और मनुष्य शरीर भी मिला माँ के पेट से निकलने के बाद, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाली नहीं मिले। तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह नहीं पाया। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो रास्ता मिल जाता है, जीने का भी रास्ता मिल जाता है। जब तक इस शरीर में रहो सुख से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, समझ लो लोक बन जाता है और परलोक भी बन जाता है, परलोक भी जाता रहता है। समझ लो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर बहुत लोक हैं। आप समझो कि सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम भोल लोक है। तो वहां भी आना जाना हो जाता है। इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते जानकारी अगर हो जाए तो हमारे गुरु महाराज ने खुद जानकारी कराई और मदद भी किया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं जो निकल गए, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? जिसके पास रुपया पैसा नहीं है कहता रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी बन जाता, और जिसके पास ज्यादा है उसको नींद आती है। बड़े बड़े सेठ लोग नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। और अभी जब नोटबंदी हुई थी तो सेठ एक एक गोली की जगह 3-3 गोली खा गया और नींद नहीं आई। कभी बैठे, कभी उठे, कभी टहले। तो घर वालों ने कहा डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास ले गए, बोले क्या तकलीफ है इनको? बोले नींद नहीं आ रही। तो नींद की गोली दे दिए होते तो नींद आ जाती। अरे बोले 3-3 गोली खा गए और नींद नहीं आई। लड़के ने कहा डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दें? बोले गोली चौथी तो दे दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन फिर ये जगेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। यही बहुत ज्यादा हो गया 3-3 गोली। जिसके बच्चे नहीं हैं, कोई एक बच्चा तुम्हारे हो जाएगा, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, मजार पर चद्दर चढ़ा दो, सब करता है। यहाँ तक कि अन्य समझ लो कि मूर्ति के सामने आप समझ लो कि जानवरों को अन्य समझ लो कि तंदो हो जाओ, अच्छा हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बैठो माता जी, बैठ। बोलो जय गुरुदेव। ऐसा तो जिसके पास लड़के नहीं है, लड़के के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जिनके 4 लड़के हैं उनसे कहो कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़े खुशहाल हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे।
तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे। तो कहा ना, नानक दुखिया सब संसार, सारे लोग दुखी, जो निकल गए अन्य समय लोग वही सुखी। तो कितनों को निकाल दिया गुरु महाराज, अब वो इधर आने वाले नहीं, जन्म मरण की पीड़ा झेलने वाले नहीं। तो वो रास्ता आज आपको भी उन्हीं के आदेश से बताया जाएगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो। आप जहां खाते हो वहीं रोटी खाओ, जिसके बगल बैठकर खाते हो। जहां लड़का लड़के का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, कोई हमको एतराज नहीं है। न हम किसी का जात बदल रहे, न किसी का धर्म बदल रहे, न हम घर छोड़ा रहे, न बाल बच्चों को छोड़ा रहे। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा अपने आत्मा को समय दे दो। आत्मा के लिए करो, नहीं तो ये आत्मा फंस जाएगी, नरक 84 में चली जाएगी। तो वो रास्ता सीधा सरल आपको बतलाता हूं। आप कहोगे अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और फिर मांगेंगे, तो ममता से कहीं कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सभी मांग ही रहे। धर्मी जानो देखे तानो सब भिखार, और दाता के वो सदगुरु चेतन माने। जहां तक नजर दौड़ाओ सब मांग रहे। तो ममता से क्या मांगना? तो दाता से मांगो। तो दाता कौन है? दाता केवल सदगुरु। गुरु महाराज हमारे देते हैं, बगैर मांगे देते हैं। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो क्या मांगू? दूसरी बात यह है कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहां रखता है वो हिसाब से रहता है, जो करवाता है वो करता है। फिर जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तब अब हमको चिंता किस बात की? अब वहां पे समझ लो कि आप लोग यहां पर आए हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो कोई किसी को जब देखता है तभी उससे प्रेम होता है। आपसे प्रेम हो रहा है तो कुछ लोग आप ये सोचोगे कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, सुंदर हूं, अच्छा कपड़ा पहने हुए हूं, अच्छे कुल खानदान का हूं, धनी मानी हूं, पढ़ा लिखा विद्वान हूं, इसलिए हमसे ये प्रेम कर रहे हूं। इसलिए प्रेम नहीं कर रहा हूं। आप तो इन चीजों को देखते हो और मैं आपकी जीवात्माओं को देखता हूं। तो जीवात्मा तो सबकी एक जैसी है। अब वो किसकी है ये जीवात्मा? उस मालिक की है, परमात्मा की है, जिसको अल्लाह ताला खुदा पाक परवरदिगार कहते हो उसकी है। तो जीवात्मा तो सब उस मालिक की है। अब मालिक को मानता जानता हूं, इसलिए आप मालिक के अंश हो, जीवात्मा यानी आप अंश हो, इसलिए अन्य समझ लो कि आपसे भी अन्य हमको प्रेम हो रहा है, आपसे भी प्रेम कर रहा हूं। तो आप अगर जरूरत पड़ेगी किसी चीज की आपको, तो उसको गुरु महाराज से मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। लेकिन कहोगे भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, ये हमारे यहाँ इतनी दूर से आए हैं और ये हमको नामदान देंगे, दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, तो दक्षिणा में हमको कुछ देना चाहिए, तो दे दो। तो देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक आपने जो उस मानव मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को गंदा किया, जिससे वो पूजा उपासना और इबादत करते रहे, वो खुश नहीं हो पाया, अब इसको गंदा मत करना। इसके अंदर मांस शरीर के अंदर मत डाल, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना,
दूसरी औरत के साथ गलत कर्म मत करना। यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। देखो, मांस जैसा बताया मनुष्य का भोजन नहीं, बुद्धि खराब होती है, खून खराब हो जाता है। मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, बनाने वाले को भी उतना पाप, और खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए, अब पाप होना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज है तालाब में आप डाल दो तो मछली खा जाती है। खखार के ठूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाए। कोई गाय बैल भैंस बा करके नदी तालाब में मुर्गा बकरा आ जाए तो मछली उसको खाएगी, क्योंकि उसका काम सफाई करना है। कोई चीज आएगी तो साफ करेगी, उसको खत्म करेगी। अब आप सोचो कितनी गंदी है। मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। गिद्ध और कौवा का भोजन नहीं खाना है, मछलियां बात से नहीं। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो उसका बन जाता है बच्चा। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये अज्ञानी है, इनको कोई ज्ञान नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन किसी हवाई जहाज में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए या कोई नट बोल्ट ढीला हो जाए तो उड़ पाएगा? मुंह के बल नीचे गिरेगा। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज पर बैठकर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही बता दो कि बाहर की चीज कोई खाओ ही नहीं, घर में हम बना देंगे, घर में खा लो। और आप लोग भी बाहर की मिलावटी चीजों को देखभाल करके खाओ। नहीं अगर परहेज करोगे तो देखो जैसे छोटे छोटे बच्चों की किडनी खत्म हो जा रही, लीवर खत्म हो जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बवासीर और बकंदर हो रहा है, ऐसे आपको भी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता है, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा खूब पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुन जाना और तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, लेकिन अच्छे लोग शिष्ट लोग नहीं पीते, नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना, 1000 बुराइयों वाली चीज है। राजस्थान है तो राजस्थान में कहावत है कि बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे खीर। अगर कोई भांग खा के आ गया, नशे में है, और उसका नशा आपको उतारना है तो भुना हुआ चना खिला दो, तो नशा उतर जाएगा। कोई गांजा पी करके आया, अब उसको नशे को उतारना है तो थोड़ा सा घी पिला दो तो गांजा का नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा तब तो कुछ खोजना ही नहीं। जूता उतारो पैर में से और जार दो, दो एक लगा दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खोसड़ा।
जितनी इच्छा होती। क्या खोसड़ा उतार देगा चाहे जितना पी कर आओगे। तो देखो भाई, आप लोगों में से कोई पीते हो तो मेरे ऊपर नाराज मत हो ना। मैं तो उनकी बात आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं आपसे कि अभी तक जिनको उतारना नहीं मालूम था उन लोगों को भी उतारना मालूम हो गया। अब शाम को पी करके अगर घर में आए और उन्होंने जड़ दिया गाल के ऊपर, तो कितना भी कहोगे कि तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खोसड़े से मारा, तो ये तो पैर छू लेंगी और कहेंगे आपको नहीं मारा, मैंने तो उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? वो पिए हुए खड़ा हुआ था और अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी। तो जब उसने देखा, तो जब पी लेते हैं तब खुद को ही बादशाह मानने लगते हैं, कमजोर मानते हैं अपने को। तो जब देखा बादशाह को, अकबर को, तो कहा अरे रोक हाथी, रोक, हाथी बेचेगा। अकबर बादशाह ने कहा कौन सौदागर आ गया मेरी हाथी खरीदने वाला। सोचे ही रहते तब तक सिपाही लोग समझ गए। तो बोले जान बचाना तो हमारा धर्म होता है, तो इसको पकड़ो और ले चलो बंद करो, नहीं तो कहीं हुक्म न दे दे कि काट दो, तो काट देना पड़ेगा, तलवार चला देनी पड़ेगी। तो पकड़ के ले गए, बंद कर दिया कमरे में। जब सुबह हुआ बादशाह बैठे गद्दी पर, तब बोले कि हाथी खरीदने वाले को पेश किया जाए। अब एकदम फटी हालत में आया, फटे कपड़े में, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसे कुरूपी चेहरा ऐसे लेकर के आया, ढीला डाला और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तब बादशाह ने कहा तू मेरी हाथी खरीदेगा? अरे हाथी खरीदेगा? हाथी? कहा सरकार जान बख्शो, हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए। वो चले गए, अब वो नहीं रहे। तो ऐसे ही होश में नहीं रहता। शराबी देखो, अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, लड़की तक का हाथ पकड़ लेता है। 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाए अगर शराब बंद कर दिया जाए। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। तो अब मत पीना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, आपको नामदान दिया जाएगा। ये वही नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिंदर उतरने वाला। नाम लेत बहुत सिंधु सुखाई सुजन विचार पर, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो वो कौन ऐसा नाम है कि जिसको नाम लेने से बहुत सागर सूख जाए? वो नाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कहाँ लग करो में नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुड़ गाई। तो बोले मिलेगा कहाँ हो? तो कहा मिलेगा नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम नहीं। तो वो नाम आपको बताऊंगा जो मीरा को पाने के बाद मीरा ने कहा था कि पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वह स्वमूलब्धि मेरे सदगुरु कृपा कार्य अपनाए। वो नाम आज आपको बताऊंगा। अब कहते हैं ना केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है? तो देखो नाम दो तरह का होता है। एक होता है वर्णात्मक नाम और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। तो वर्णात्मक नाम तो करोड़ों यानी उसका रहा है, क्योंकि कितने अन्य समय जो समय बीत गया और समय समय पर महापुरुष आए, उस नाम से उनको पुकारा जो इस धरती पर आए। तो वो तो करोड़ों नाम है। और ध्वन्यात्मक नाम एक ही है जो आज काल से चला आ रहा है, तो वो ध्वन्यात्मक नाम भी बताएंगे। अब इधर कुछ दिन पहले अन्य समय लो त्रेता और द्वापर युग था। तो त्रेता में राम आए थे, तो वो राम नाम में शक्ति भर दिए थे। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे
समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा ग्रह को। इसी तरह से त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी। गुरु नाम में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। और गुरु के पहले जय लगाए। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। कहा ना, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, तो जो बिन शंकर, चाहे कोई ब्रह्मा शिव के समान हो, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। सुखदेव एक ऋषि थे, तो जब वो साधना करते थे और ऊपरी लोकों में जाते, विष्णु लोक के दरवाजे पर जब पहुंचते तो वहीं से वापस कर दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया इसलिए अंदर नहीं जा सकते हो। तो कहा गया कि गुरु करना जरूरी होता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लाख पापी का, लाख पापियों का बोझा निगुरा के शीर्ष पर होता। इसीलिए गुरु की हमेशा जरूरत रही। और देव माने देने वाला है। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो देते हैं। जैसे देवता होते हैं, देवता कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। देखो ना जानकारी मिलो, देवी की मूर्ति कौन बनाता है? आदमी ही बनाता है। मान्यता दे देता है कि यह देवी का स्थान है, लेकिन देवी की मूर्ति के सामने न जानकारी, मुर्गा काट करके चढ़ा देता, बकरा काट करके चढ़ा देता। देवता कभी उससे खुश होते हैं? अगर वो जिंदा देवता रहें, देवी अगर तलवार लहराऊं तो कोई काट सकता है? कभी नहीं। तो अब आप इस बात को समझो कि देवता देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। वो किसी के जान नहीं लेते। तो अब आप समझो कि यह जय गुरुदेव नाम, यह हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। और उसमें उन्होंने उस मालिक की ताकत को भरा। जब नाम को जगाया उसी समय लोगों से कहा भगवान का नाम है। लोग विश्वास नहीं करते थे तो बोले विश्वास के लिए परीक्षा कर लो, परीक्षा ले लो। परीक्षा लिया लोगों ने। जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी। तो मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तब बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब लग जाती हैं यानी तो उसके कांटे जो होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं और दूसरा कांटा यानी फिर जम जाता है और छुड़ाने वाले को ही लग जाती। जो ही उनके नजदीक आएगा उसी को लग जाएंगे। इसलिए छोड़ करके भगा साथी। जब जय गुरुदेव बोला तो तेज हवा चली और धूल उड़ी ऐसे और मधुमक्खियों की आंखों में पड़ी, छोड़ करके चली गई। धुएं से और धूल से मधुमक्खी छोड़ करके चली जाती। आप कहीं फंस जाओ, कोई मधुमक्खी आपको छेदने काटने लगे तो धूल उड़ाना शुरू कर दो, हट जाएंगे। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। 10 बार जो बोला जय गुरुदेव, कैसे तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। जान बच गई। मरते समय किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है। जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहते हैं, इसी शरीर के लिए ही झूठ बोलते, बेईमानी करते, चोरी करते, शरीर के थोड़े रहे क्षणिक सुख के लिए व्यभिचार करते, यानी उनको आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि उनको खाली कराने के लिए यमराज का दूत आते हैं। भयंकर लंबी टेढ़ी सी नाक, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, हथौड़ी मुद्दत मशाल लेकर के आते हैं, खाली कराते हैं। तो उस समय पर किसी का कोई जोर नहीं चलता है। डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन नींद का लगा देता, दर्द का लगा देता, लेकिन दर्द नहीं जाता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है,
तो जब तकलीफ हुई, रोया चिल्लाया, तब मरने वाले के कान में प्रेमी ने जल्दी गुरुदेव बोल दिया। 10 बार बोलते ही उसने आंख खोल दिया और कहा यमराज के दूत हट गए, जो मार रहे काट रहे झुलसा रहे थे वो हट गए और आराम से जा रहा हूं। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, आप भी परीक्षा ले सकते हैं एक बार, और इस बात का आप प्रचार भी करें कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। आप पैसे भी चलते फिरते उठते बैठते बोलो, कोई काम के लिए जाओ तो बोलो। जब एक मुहावरा बन जाएगा बोलने का और जय गुरुदेव बोलोगे तकलीफ में, तो तुरंत मदद हो जाएगी। जैसे प्रणाम सलाम करते हो ऐसे एक दूसरे को मिलो, हाथ जोड़ो और मतलब जय गुरुदेव बोलो। तो ये तो है मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम, और ध्वन्यात्मक नाम मैं भी आपको बतलाता हूं। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। बताना मत किसी को, और इन नामों को टेप करके भी किसी को मत सुनाना। अगर आप टेप करके सुना दोगे या किसी को बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाएंगे तो आपका नुकसान कर देंगे। इसलिए बताना मत किसी को। अब आप 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और आंख से देखने को कहते हैं ध्यान, और कान से सुनने को कहते हैं भजन। माला जपने को सुमिरन, आंख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। तो 2 आंखें तो ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर जीवात्मा में है जो यहां बैठी हुई, बहुत छोटी। उसको आप किसी भी मशीन से देख नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। वही जीवात्मा आपके अंदर, हमारे अंदर, वही जीवात्मा हाथी घोड़ा के अंदर, वही आत्मा मुर्गा भैंसा के अंदर, वही आत्मा चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं उनके अंदर, बहुत छोटी है। एक आंख उसमें है। उससे ऊपरी लोगों का नजारा दिखाई पड़ता है, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक पितृलोक चंद्रलोक उससे दिखाई पड़ते हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और जीवात्मा के कान से अनाथ वेद वाणी, कलमा खुदाई आवाज, गैबी आवाज, आकाशवाणी जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। कहोगे 3 नाक भाई कैसे हो गया? नाक तो एक ही है। देखो, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, ये तो है नाक। ये ऊपर का, जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया उसने। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो, कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है, यही उसकी कारीगरी है। तो अब आप ये समझो, 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक। 2 नाक बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक। 3 नाक, 3 आंख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज है, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज। ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। बैठ जाओ इसमें, जैसा हम बैठे हैं ऐसे बैठो। एक जन्म में तो केवल सेवा करवाते थे, दूसरा जन्म जब लेता था जी उत्तम नामदान देते थे, और आपको तो पहले ही बार आए हो दे दिया जा रहा। क्यों दे दिया जा रहा है? इसलिए दे दिया जा रहा है कि इस समय जिंदगी का किसी का कोई ठिकाना नहीं। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है
कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक घर में वापस आ जाएगा। ऐसे समय में जो जीवन का समय बचा है उसका उपयोग हो जाए, क्योंकि सांस सबको गिनकर खर्च करने के लिए मिली है और यह सांस जैसे पूरी होगी, जैसे ये खर्च हो जाएगा, जैसे सांस खर्च हो जाएगा बस ऐसे ये शरीर आराम से गिर जाएगा। तो आराम से जब गिरेगा तो इसको लोग क्या कहेंगे? फिर इसको मिट्टी कहने लगते हैं, कहते ले जाओ जल्दी जलाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाए। इस समय अगर किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है तो कहेगा नालायक कहीं, दिखाई नहीं पड़ता, मोतियाबिंद हो गए आंख में, मिट्टी बता रहा है हीरा जैसी काया को, देव दुर्लभ शरीर को मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद सभी लोग इसको मिट्टी ही कहते हैं। तो इसके रहते रहते आप अपना काम बना लो। अब आपका अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस समय जो काम करने में लगे हुए हो पराया काम करने में लगे हो। घर मकान अपना कह करके बनाते हो, जमीन जायदाद इकट्ठा करते हो, लेकिन प्राण निकलने के बाद वो किसका हो जाता है? दूसरे का हो जाता है। तो वो अपना काम नहीं है। जिसको करने में लगे वो अपना काम नहीं है। अब जो बताऊंगा आपको वो आपका अपना काम है। ये लोक भी बनाएगा और परलोक भी बनाएगा। तो वो अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो बैठो, पालती मारो, जो जो नाम मैं बोलूंगा आप सब लोग बोलना। अब आप लोग कमरा बंद कर दो। नहीं तो आगे खराब समय में इनकी बचत हो नहीं पाएगी, क्योंकि खराब समय बहुत आ रहा है। कारण क्या है कि लोगों का खान पान चाल चलन खराब हो गया, बुद्धि खराब हुई तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग गए, तो प्रकृति नाराज होगी। अब देख लो, न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही। और आप देखो ये देवता, जो 5 देवता हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जिनसे अन्य शरीर की यह रचना हुई है, ऐसे शरीर को जिनकी सख्त जरूरत है, यानी समझ लो कि हवा अगर बंद हो जाए जीना मुश्किल, और ये धरती खत्म हो जाए तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखो 6 महीना समुद्र में काम करने वाले जहाज के आदमियों को, कर्मचारियों को 6 महीने छुट्टी दे देते हैं कि अब तुम जाओ वहां जमीन पर रहो। तो इनकी सबकी जरूरत है, आग की भी जरूरत है, हवा की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। तो ये जो देवता हैं ये सब नाराज हो रहे हैं, क्योंकि नियम के खिलाफ काम हो रहा है इनको। तो एक एक देवता यानी एक साथ 2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। जैसे आग भी लग गई, अग्नि देवता प्रकट हो गए और यानी पवन देवता ने उसको और तेज बढ़ा दिया, तेज कर दिया। तो अब सोचो कि जब यानी आग लगेगी और पवन देवता टूल दे देंगे तो कहाँ तक आग जाएगी, कौन कितना बुझा पाएगा, कुछ कहा जा सकता है। बारिश होने लग गई और हवा ने तेजी दे दिया उसमें, तो अब वो तूफान बन गया। तो कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा, कोई ठिकाना है? देखो आया दिन अखबार में खबर छपती है, रेडियो में समाचार आता है कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। अभी भूकंप क्यों आ रहा है? धरती के ऊपर पाप ज्यादा हो रहा है, इसलिए यह धरती पाप से हिलती है तो भूकंप आता है। तो ये जो भूकंप आ रहा है अभी 3-4 दिन पहले आया वहां ताइवान में, वहां बहुत मरे और बड़े ऊंचे ऊंचे मकान सब गिर गए। तो ये तो अभी एक तरह से टेलर है। टेलर जानते हो? सिनेमा देखने जो लोग जाते हैं उनको मालूम है। पिक्चर जब दिखा लेते हैं आधी पिक्चर, तो बीच में इंटरवल होता है, टट्टी पेशाब पानी के लिए छुट्टी मिलती है, तो आने वाली पिक्चर को उसमें दिखाते हैं। तो कहते हैं कि ये टेलर है। तो ये तो अभी कुदरत का टेलर है, पिक्चर तो अभी आगे चालू होगा। कर्म लोगों के बहुत खराब होते जा रहे, और कर्म अगर सही नहीं होंगे तो सजा तो मिलनी मिलनी। अभी आपने देखा कहाँ बीमारियों को, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में खोजने पर नहीं मिलेगी। जगह जगह ऐसे आग लग जाएगी, कारखाने जलेंगे, दुकानें जलेंगी, गांव जलेंगे, रोड पर चलते चलते ऐसे गाड़ियों में आग लगेगी, ऐसे जल के राख हो जाएगी।
बस ऐसे जलने लगेगी, निकल पाएंगे, जल के खत्म हो जाएंगे। और बहुत जलेगी, लगेगी जगह जगह, धरती हिलेगी। यानी समुद्र देवता तो नाराज खड़े, तो कह रहे हैं कि हम धरती की सफाई करेंगे। माता का आंचल गंदा कर रहे हैं लोग। कितनी माता? 3 माता। अपनी माता वो भी दुखी हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा लोग नहीं करते, घर से बाहर निकाल दे रहे। बताओ, इसीलिए पाला पोसा पेट में रखा कि यानी हमको बुढ़ापे में निकाल देगा। पढ़ाया लिखाया है कि 2 रोटी का सहारा बुढ़ापे में बनेगा, कमा के लाएगा, खिलाएगा। घर से निकालने के लिए ये सब किया था, लेकिन निकाल दे रहे हैं तो वो भी दुखी। और धरती पर पाप बहुत हो रहा है, ये धरती माता भी दुखी। और तीसरी माता कौन है? गौ माता। गौ को माता क्यों कहा गया? क्योंकि गौ की जितनी भी चीजें हैं वो सब मनुष्य के लिए फायदेमंद है। आप समझो, दूध को अमृत तुल्य बताया गया। उनके पेशाब से यानी बड़े से असाध्य रोग खत्म होते हैं। गौ के गोबर को लीप करके यानी समझ लो कि वहां के यानी उसको स्वच्छ बनाया जाता है। और समझ लो आप यानी समझ लो कि उनका जो भी यानी सांस तक उनके फायदेमंद है। हमारे यहाँ गौशाला है उज्जैन आश्रम में, वहां पर बीमार लोग सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और वहीं सोते हैं। यानी समझ लो